देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय शर्मा। आज हमारे साथ हैं टीवी 27 जो न्यूज़ चैनल का ओपनिंग हो रही है। आज उनके एडिटर इन चीफ आलोक द्विवेदी जी। आज बहुत अच्छा मौका है। अशोक अग्रवाल उर्फ अशोक भैया एक समाज सेवी हैं, एक समाज सेवी हैं और बिजनेसमैन भी है, व्यापारी भी हैं, उद्योगपति भी हैं। और क्या क्या कहूँ, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज उनका जन्मदिन भी है। 57 साल के हो गए हैं वो। 56 में पार करके 57 में रन कर रहे हैं। तो आज बात करते हैं द्विवेदी जी। आज टीवी चैनल का जो है उद्घाटन भी है और अशोक अग्रवाल उर्फ अशोक भैया, तो बचपन से भैया ही कहते हैं ना, तो इसलिए भैया ही कहेंगे। अशोक भैया का जन्मदिन भी है और ये भैया के नाम से पूरे विश्व प्रसिद्ध है। देखिए, आपने बहुत सारे परिचय दिए, लेकिन एक परिचय नहीं दिया कि टीवी 27 न्यूज़ के डायरेक्टर और सीईओ भी अशोक अग्रवाल जी हैं, जिनको हम लोग बड़े प्यार से अशोक भैया कहते हैं। आज अशोक भैया जी का जन्मदिन है। आज वो 57 साल के पूरे हो रहे हैं, इसलिए सबसे पहले तो उनको हम अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इसके अलावा अशोक भैया का जो नाम है वो अपने पहचान को मोहताज नहीं है। पूरे दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनको लोग जानते हैं। उनकी एक छवि है, उनका एक सम्मान है और उनको बड़े प्यार से लोग अशोक भैया के नाम से जानते हैं। नाम उनका जरूर अशोक कुमार अग्रवाल है, लेकिन पूरे देश में उनको एक ही नाम से लोग जानते हैं, अशोक भैया। अशोक भैया से किसी का भी नाम ले लीजिए तो समझ जाएं कि वो अशोक कुमार अग्रवाल की बात हो रही है। यहाँ गाजियाबाद में एक लंबे समय से वो रह रहे हैं। गाजियाबाद में उनका एक स्थान है, गाजियाबाद में उनका एक मान सम्मान है और एक बड़े व्यापारी नेता के रूप में भी हैं। उनके बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारे और भी कारोबार हैं, जिसकी वजह से उनकी एक पहचान है। लेकिन इन सब के साथ साथ सबसे बड़ी जो पहचान उनकी ये है कि वो एक बड़े समाज सेवी हैं। लोगों के दुख दर्द में खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं, लोगों की परेशानियों में खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं, हर एक से मिलने जुलने वाले व्यक्ति हैं और बड़े सरल सहज स्वभाव में उनका सब लोग उनके स्वभाव को जानते हैं। उनकी शिष्टता, उनकी सरलता, उनकी सहजता, यही उनकी पहचान है। मृदुभाषी तो है ही वो, और मृदुभाषी हैं तभी आज उनके जन्मदिन में यहाँ पर इतनी सारी भीड़ जुटी हुई है। आज सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर 10,000 लोगों के खाने का प्रबंध है। सुबह से नाश्ता चल रहा है। कई सारे मंत्री आ चुके हैं, कई सारे मंत्रियों को आना है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने प्रभावी है और कितने सहज और सरल हैं, जिसकी वजह से आज यहाँ पर सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ है। और इन सबके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज टीवी 27 न्यूज़ जो देश का एक अग्रणी चैनल है, जिसके सीईओ अशोक अग्रवाल जी है, जिसके डायरेक्टर सीईओ है, उसका यहाँ पर ब्यूरो कार्यालय का भी उद्घाटन हो रहा है। ये ब्यूरो कार्यालय मेरठ के मंडल का पूरा बड़ा कार्यालय होगा। यहाँ से मेरठ मंडल के सभी जिलों का संचालन किया जाएगा। यहाँ जो भी मेरठ मंडल से संबंधित जिला मुख्यालय हैं या जिला के जो रिपोर्टर्स हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स यहाँ पर भेजेंगे। इसके बाद उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारी जो बाकी की टीम है वो आगे बढ़ाएगी और उन खबरों को हम लोग प्राथमिकता देंगे। अशोक अग्रवाल जी की भी यही मंशा है कि अभी तक चूंकि गाजियाबाद और एनसीआर का बहुत बड़ा पार्ट जिसको अपनी आवाज़ नहीं मिल पाती थी, उन सब की आवाज़ टीवी 27 बनने जा रहा है और उसका माध्यम सबसे बड़े अगर कोई है तो अशोक कुमार अग्रवाल जी हैं, जिनको हम लोग बहुत प्यार से अशोक भैया कहते हैं। अशोक भैया का एक परिचय और भी है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुहेल देव पार्टी के व्यापार मंडल के। इस बारे में आपने नहीं बताया। बिल्कुल, देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि इनके कई स्वरूप हैं। एक समाज सेवी वाला स्वरूप है, एक पॉलिटिकल स्वरूप भी है, एक मीडिया की बड़ी हस्ती का भी स्वरूप है। बहुत कम लोग यहाँ पर जानते होंगे कि मीडिया की एक बड़ी हस्ती भी है और एक बड़े चैनल के वो सीईओ और डायरेक्टर भी हैं। ये वो बड़ा चैनल है जो हम तमाम सारे प्लेटफॉर्म, जिसका जिक्र करना ठीक नहीं होगा, हम टाटा स्काई में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में हैं, उस चैनल के सीईओ और डायरेक्टर हैं। तो एक स्वरूप ये भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक मीडिया के भी बड़े आइकॉन है, बड़ी हस्ती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो राजनीतिक हस्ती भी हैं और एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
यहाँ पर एक खास बात यही है कि सब लोगों को लगता है कि अशोक भैया मेरे हैं, उनका पद क्या है, उनकी प्रतिष्ठा क्या है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अशोक भैया हमारे हैं, इसी में सब लोग प्रसन्न हैं और इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुबह से लोगों के आने जाने का तांता लगा हुआ है। नमक बेचते मगर नमक जैसे है नहीं, मीठे हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है, पूरे देश को नमक खिलाते हैं। बहुत कम लोग यहाँ पर जानते हैं कि पूरे देश भर में अशोक भैया की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। 22-23 फैक्ट्रियाँ तो मुझे ही पता है, इसके अलावा उनके कितने बड़े बड़े कारोबार हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि पूरे देश को नमक खिलाने वाला व्यक्ति, पूरे देश को रॉक सॉल्ट खिलाने वाला व्यक्ति कितना मृदुभाषी हो सकता है, उसकी ज़बान में कितनी मिठास हो सकती है। वो अगर किसी एक व्यक्ति के अंदर है कि नमक खिलाने वाला व्यक्ति मृदुभाषी हो, तो वो मुझे लगता है कि एक सिर्फ और सिर्फ एक अशोक अग्रवाल जी हैं। लेकिन इनकी एक फैक्ट्री और भी है जो जिसके बारे में हम जिक्र नहीं, ये पूजा का सामान की सामग्री बनाते हैं। मैंने वही बताया कि बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। टिकली के कोयला भी बनाते हैं, हवन सामग्री भी बनाते हैं, फिटकरी भी बनाते हैं, तमाम सारी केमिकल फैक्ट्रियां हैं। टिकली कोयला ही बनाते हैं, बिल्कुल, वो कोयला भी बनाते हैं, फिटकरी भी बनाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स भी बनाते हैं। बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जो सारे लोग नहीं जानते हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें उनकी देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं पिछले 20 सालों से अशोक जी का छोटे भाई के रूप में, हमारी भी यहाँ एक पहचान है कि अशोक जी के छोटे भाई के रूप में बहुत सारी चीज़ें हम इनके बारे में नहीं जानते हैं। इनकी ये एक तरीके से समंदर के रूप में है कि इनके अंदर गोता लगाना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी जानते हैं। ये एक बड़ी बात है कि एक व्यक्ति के अंदर इतनी सारी खूबियाँ, इतनी सारी विशेषताएं। बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी, आपका, आपने हमें इतना समय दिया। और एबीपी न्यूज़ की टीम की तरफ से अशोक भैया को 57वें साल की हार्दिक आपको आशीर्वाद देने को क्या कहेंगे? ठीक है, मैं सभी भाइयों का जो है धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत आभार कि मेरा जन्मदिन सबने मिलकर जो है सेलिब्रेट किया। कौन सा जन्मदिन आपका? ये 57वां।